तो राम राम जी सभी दोस्तों को। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संधि। आज कल हमने अलंकार किया था, तो आज हम करेंगे संधि। तो संधि क्या होता है पहले तो हमें ये जानना है, उसके बाद फिर संधि से रिलेटेड हम पूरी जानकारी लेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो संधि की जो शुद्ध वर्तनी होती है, जिस संधि है, और फिर साप्ताहिक अर्थ होता है जो मेल होता है, योग सुलह समझौता। ठीक है, ये होता है हमारा संधि। क्या होता है साप्ताहिक का अर्थ? उसका मतलब संधि का जो अर्थ होता है वो मेल, योग, सुलह, समझौता। फिर उसकी जो परिभाषा होती है, दो निकटवर्ती वर्गों का मेल अर्थात योग। ठीक है, उसके बाद संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। कितना होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। ये तीन इसके भेद होते हैं संधि के। और जो संधि के कार्य होते हैं, मतलब संधि काम क्या करता है, संधि का जो कार्य होता है वो होता है जैसे दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। कोई भी दो पुराने शब्द हैं उनसे नए शब्द का निर्माण करना, या नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। कोई भी नया शब्द है तो उसको पुराने शब्दों के अनुसार रखना, या शब्द की संरचना का छोटा करना, या शब्द की संरचना को छोटा करना। ये इसके संधि के कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? संधि के कार्य होते हैं। फिर संधि के भेद मैंने आपको बताया, तीन भेद होते हैं संधि के। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, और विसर्ग संधि क्या होता है। ये अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश करिए, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो हमारे स्वर संधि के भी अब हम पहले करेंगे स्वर संधि दोस्तों। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, यड़ संधि, और गुण संधि, वृद्धि संधि, और अयादि संधि। तो फिर हमारा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो हमने पढ़ लिया, आपको बताया। दीर्घ संधि, यड़ संधि, और गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। फिर हमारा विसर्ग संधि। क्या है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, हमारा विसर्ग संधि जो होता है, जैसे कि जहाँ विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। जहाँ वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो, जैसे निर्धन, निर प्लस धन, दूर धन, दूर प्लस धन, निर प्लस धन, दूर प्लस धन। यह हमारा विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे प्रातः, प्रातः प्लस काल, पुनः आगमन, पुन प्लस आगमन। ठीक है, ये हमारा क्या? विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। ये विसर्ग में हमारे परिवर्तन होने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे ये हमारे सारे विसर्ग में चेंज होते हैं। ये वाले मन, यद, तत्, अद, पद, संत, रज, दम, ये हमारे सारे विसर्ग में चेंज होते हैं दोस्तों। तो ये हमें अच्छे से, आई होप सो आपको विसर्ग अच्छे से समझ आ रहा होगा। और संधि से अब हम नेक्स्ट इसका करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अभी तक हमने 2 किए, अब हम करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि किसी व्यंजन वर्ग का व्यंजन या स्वर वर्ग के साथ मेल होने पर, या किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तन होने पर व्यंजन संधि बनाती है। ठीक है, किसी, जैसे कोई व्यंजन है, कोई वर्ड है, स्वर के साथ मेल होने पर वो क्या बनाते हैं? व्यंजन संधि बनाते हैं। तो जैसे कि समाचार, सम प्लस आचार, समाचार सम प्लस आचार, सदाचार, सत प्लस आचार। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। जैसे प्रत्येक वर्ड का तीसरा या पांचवा वर्ग आने पर वर्ड के साथ पहले वर्ड में बदल जाता है, तो शब्द का अर्थ बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सारा क्या है?
व्यंजन संधि है। तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ज़रूर समझ में आएगा, मस्त आएगा। बस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सब समझ आएगा। और फिर इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हम सारे एक क्वेश्चन की वो बना लेंगे वीडियो, सारे क्वेश्चंस की। टॉपिक हमारे कंप्लीट जैसे होंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा।